start our new chapter, chapter number 4, separation of substances. As you know, in our day-to-day life, we come across variety of materials like soil, air, oil, milk and so on. हमारे लाइफ में हमारे को डेली में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है. ये जो चीज़ें हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर मिक्सचर्स एंड दैट इज़ दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. मिक्सचर्स जो हैं वो एक या दो चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं. एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम जैसे एयर का. एयर एक मिक्सचर है. आपने एयर में पढ़ रखा है कि एयर में ऑक्सीजन 7 जो है वो आपकी 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी की गैसेस हैं वो सब मिला के 1% होती हैं. यानी कि कुल मिला के बात हमारी ये है कि एयर जो है ये एक गैसेस का मिक्सचर है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसी तरह से अगर हम मिल्क को देखते हैं, मिल्क भी एक मिक्सचर है. उसमें वाटर है, फैट्स है और कुछ अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं. लेट अस क्लोजली ऑब्जर्व द सैंपल ऑफ सम गुड क्वालिटी शुगर एंड सॉइल. अब हम शुगर और सॉइल के सैंपल्स को चेक करते हैं. ये हमारा एक लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं जिसको, जो कि हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है. अगर हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास से शुगर के सैंपल को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं. मगर जब हम सॉइल को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर दूसरे पेबल्स भी हैं, उसमें ग्रास है, ट्विग्स हैं और कई तरह के सैंड के पार्टिकल्स हैं. यानी कि हमारा जो शुगर है वो तो है हमारा प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं. और जो सॉइल है वो है हमारा मिक्सचर. वी ऑब्जर्व दैट शुगर सैंपल ईच ग्रेन हैज़ नियरली द सेम कलर, साइज एंड शेप, बट सॉइल has small particles of different types of shapes and colors. These particles can be of sand, small stones, blades of grass, bits of paper, pebbles and so on. Pebbles यानी कि छोटे कंकड़. We can therefore say that the sugar sample is a pure substance, that is, it is made up of only one type of substance. Soil sample is a mixture as it contains more than one type of substance. Sugar, salt, oxygen, carbon dioxide, gold, प्योर वाटर, कॉपर, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस के. इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि आपसे कई बार एग्जांपल्स पूछे जाएंगे. अब आपको ये एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको पिक्चर्स को देखना है, उनको कैटेगराइज करना है, सॉर्ट करना भी कह सकते हैं इसको हम, इनटू प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स. हमारी सॉल्ट जो है ये क्या है? ये एक प्योर सब्सटेंस है शुगर की तरह. इसमें भी एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं. शुगर भी प्योर सब्सटेंस है. जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. मिल्क, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक मिक्सचर है. आपका बटर जो है ये भी एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें भी जो है सॉल्ट और कलर मिक्स हुए होते हैं. जूट फाइबर्स जो है, जूट रोप जो है जूट फाइबर्स से बनी हुई है, ये एक प्योर सब्सटेंस है. चॉकलेट मिल्क, इसमें चॉकलेट और शुगर भी हो सकती है, तो ये एक जो है मिक्सचर है. वेजिटेबल करी, इट इज़ अ मिक्सचर. पॉन्ड वाटर, इट इज़ अ मिक्सचर क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, प्लांट प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. इसको आप इस टेबल में फिल कर दीजिए. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ मिक्सचर इन डिटेल्स. मिक्सचर डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं. मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन. ये मिक्सचर की डेफिनेशन है. जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन यानी कि किसी भी मात्रा में कंबाइन किए जाते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं.
मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो केमिकली भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो। कुछ मिक्सचर्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सॉफ्ट एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड, सी वाटर। इनको उन्होंने डिटेल में भी बताया हुआ है आपको कि एयर में क्या क्या चीज़ें मिक्स हुई हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर। सी वाटर में क्या क्या मिक्स हुआ हुआ है, सॉल्ट वाटर एंड सैंड पार्टिकल्स। एरेटेड ड्रिंक्स में वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड। लेमन जूस, लेमनेड में शुगर और वाटर। कुछ लोग जो है सॉल्ट और पुदीना भी डालते हैं। क्रूड ऑयल में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। मिक्सचर्स जो हैं वो हमारे 3 तरह के फॉर्म्स में मिलते हैं, 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है मिक्सचर। फर्स्ट इज़ योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। यहाँ पे उनके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कुछ मिक्सचर्स के एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे सॉइल, एलॉयज़, ब्रास, ब्रॉन्ज, फ्यूज़ वायर। ये जो हैं ये सॉलिड मिक्सचर्स हैं। इसी तरह से ये सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर हम बना लेते हैं तो वो लिक्विड मिक्सचर में आ जाता है। एरेटेड ड्रिंक्स, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें कलर और आपका जो है वाटर और शुगर होता है। सी वाटर, उसमें सॉल्ट है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स के रेसिड्यूज़ हैं, तो वो भी एक मिक्सचर ही है और लिक्विड है। गैसेस में आ जाती हैं आपके एग्जांपल्स एयर, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी। एलॉयज़ की डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज़ एलॉय? एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि व्हाट होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हम मिक्सचर्स को 2 टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इज़ दैट विच हैज़ सम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज़ इट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं, जैसे सॉल्ट हमने डाला, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं पूरे मिक्सचर में इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हम उसे अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसी वजह से हम जो है जब सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमें सॉल्ट उसमें जो है विजिबल नहीं होता। होमोजीनियस के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे शुगर इन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में भी आप अलग से कलर या अलग से शुगर के पार्टिकल्स को नहीं देख पाते। एलॉयज़ जैसे कि ब्रॉन्ज, फ्यूज़ वायर, ये सब भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। कुछ और होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट इज़ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इनको आप घर में बना के भी देखेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ दैट विच डज़ नॉट हैव द सेम कंपोजिशन, जिसके अंदर सेम कंपोजिशन नहीं होती। जैसे आपने वाटर के अंदर अगर सैंड डाले तो आप जितना मर्जी उसे डिज़ोल्व कर लीजिए, आपको सैंड के पार्टिकल्स अलग से ही विजिबल होंगे। तो सैंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर, पेबल्स इन राइस। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए, इन मिक्सचर्स का बेनिफिट उठाते हुए, कुछ डिसऑनेस्ट यानी कि जो ईमानदार नहीं होते वो लोग कुछ हार्मफुल और चीप कंपोनेंट्स जो हैं वो भी डाल देते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि वो वाइट स्टोन्स मिक्स कर देते हैं राइस में, ड्राइड पपाया सीड्स मिक्स कर देते हैं ब्लैक पेपर में। इस तरह की एक्टिविटी को बोलते हैं हम एडल्ट्रेशन। ऐसा करने से उनको तो बेनिफिट होता है, लेकिन हमारी हेल्थ जो है उस पर इस बात का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे को नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा हमें जो भी फूड आइटम्स हैं वो किसी रिलायबल शॉप से ख़रीदनी चाहिए। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स,
द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब आपने देखा हमें कई तरह के मिक्सचर्स जो है मार्केट में मिल जाते हैं, तो उन्हें हमें अलग अलग करना पड़ता है। इस मेथड हर एक चीज़ को सेपरेट करने का अलग मेथड होता है। The method of separation of mixtures are based on the difference in the properties of their components। अगर दो चीज़ों के साइज़ में डिफरेंस है तो हम उसे आराम से हैंड पिकिंग से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो मिक्सचर किस किस चीज़ का है। मिक्सचर जो है वो तीन तरह के होते हैं। मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड सॉलिड यानी कि दो सॉलिड चीज़ें मिक्स हुई हैं जब, या मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जब एक लिक्विड और एक सॉलिड चीज़ मिक्स है। मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स कई बार दोनों ही चीज़ें लिक्विड मिक्स हुई होती है, जैसे पानी में ऑयल। तो हम इन चीज़ों को कैसे सेपरेट करें, उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद सॉलिड्स। ये जो मिक्सचर है हम एक मेथड है हमारा हैंड पिकिंग, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने घर में मम्मी को देखा होगा दालों में से कंकड़ निकालते हुए, वो किस तरह से निकाल रहे हैं, हैंड पिकिंग से। तो द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर कैन समटाइम्स बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विद हैंड्स, हाथ से उठाने से। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंट कलर, शेप एंड साइजेस। ऐसा पॉसिबल इसलिए क्योंकि वो जो दोनों चीज़ें मिक्स हुई हैं उनका कलर, शेप और साइज़ जो है वो अलग अलग है, और वो जो है थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स हुई हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस और दाल, और सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स। तो थोड़ी क्वांटिटी में है और अलग अलग शेप, साइज़, कलर के हैं, तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड इज़ थ्रेशिंग। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, तो जब उनको हार्वेस्ट किया जाता है उसको वो स्टॉक के साथ ही जो है हार्वेस्ट करते हैं। अब उसमें से जब ग्रेन्स जो हैं उनको अलग करना है, तो पहले इन स्टॉक्स को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उनको बीट किया जाता है ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे या फिर थ्रेशर की हेल्प से, जिससे कि ग्रेन्स जो हैं वो उसमें से अलग हो जाए, क्योंकि एक एक ग्रेन को हाथ से अलग करना पॉसिबल नहीं होता, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको करने के लिए पहले लोग हाथ से करा करते थे, लेकिन थ्रेशिंग अब जो है वो फार्मर्स मशीन से करते हैं। ये आपके सामने थ्रेशिंग मशीन है जिसमें वो डाल रहे हैं स्टॉक्स को और ग्रेन्स को अलग कर रही है मशीन। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द ripened crops is called harvesting. A farm machine called combine is used to both harvest and threshing. हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग की एक कंबाइन मशीन आ गई जिसको कंबाइन बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ विनोइंग। विनोइंग वो मेथड है जिसमें हम किसी भी लाइट चीज़ को हैवी चीज़ से अलग करते हैं। जैसे लाइट में हम ले लेते हैं हस्क के साथ ग्रेन्स जो हैं, जब ग्रेन्स को हम थ्रेशिंग करते हैं उसके साथ थोड़ा सा हस्क भी आ जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग की हेल्प लेते हैं। इसमें हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हल्की चीज़ है वो हवा से उड़ के दूर चली जाएगी, और जो हैवी चीज़ है वो पास में ही गिरेगी। तो अब आप देख रहे हो ये विनोइंग बास्केट होती है, और ये लेडी जो है वो उसको ज़ोर ज़ोर से जो है बम्प कर रही है, जिससे कि हस्क जो है, क्योंकि वो हल्का है, वो दूर जाके गिर रहा है और ग्रेन्स जो हैं वो पास में ही गिर रही हैं। तो उन दोनों का अलग अलग पाइल बन जाता है, और इस तरह से हम विंड की हेल्प से जो है
इन चीज़ों को अलग कर पाते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स लाइक wheat. In this method, the mixture is allowed to fall from the height. The lighter components get blown away to the distance while the heavier components or the grains fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate heaps. Next method is sieving. अगला मेथड जो कि हम डेली में करते हैं अपने किचन में, दैट इज़ sieving. इस sieving मतलब छलनी से छानना. This method is used to separate the components that are of different sizes. अलग अलग साइज़ के हैं जो components, उन्हें अलग करने में ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल है. For sieving, sieve is used. This is known as sieve. छलनी ये अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग शेप की होती है. सीव ज़्यादातर वायर के फ्रेम्स की होती है, लेकिन आपकी जो चाय की छलनी है वो प्लास्टिक की भी आती है और स्टील की भी आती है. इस मेथड में मिक्सचर जो है उसे सेपरेट किया जाता है सीव के ऊपर डाल के. सीव के ऊपर डालने से जो पार्टिकल्स स्मॉल साइज़ के होते हैं और सीव में से के होल्स में से नहीं निकल पाते, वो सीव के ऊपर ही रह जाते हैं, और जो उसमें से लिक्विड पार्ट है दैट गोज़ एंड फॉल्स डाउन इन द बास्केट. हमारे घरों में हम सीव जो है वो व्हीट फ्लोर को सीव करने के लिए यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इसका इस्तेमाल होता है सैंड में से पेबल्स निकालने का और ग्रेवल्स निकालने का. सीव जो है ये कई बड़े बड़े साइज़ की आती है जिसमें से बड़े बड़े होल्स होते हैं. केरला में कैश्यू नट्स को अलग अलग साइज़ के अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सीविंग का यूज़ होता है. यहाँ तक कि ज्वेलर्स जो होते हैं वो भी मोतियों को अलग अलग साइज़ के सेपरेट करने के लिए सीव का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सीव में वो जो छोटे मोती होते हैं वो निकल जाते हैं, बड़े मोती सीव के ऊपर रह जाते हैं. इस तरह से वो मोतियों को अलग अलग साइज़ में सेपरेट कर लेते हैं. चलिए, तो नेक्स्ट मेथड अब हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन. इसमें भी हम सॉलिड का सेपरेशन कर रहे हैं. मैग्नेटिक जो है, मैग्नेट जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसके अंदर एक पावर होती है, मैग्नेटिक पावर होती है, जिससे आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आयरन वाली चीज़ें. दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज़ यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज़ मैग्नेटिक. Example, magnet is brought near the iron pins. The pins tend to cling to it. The property of attraction of magnetic substances towards the magnet is used to separate out such substances present in a given mixture. ज़्यादातर आपको हमारा जो इसका कमर्शियल यूज़ होता है वो गार्बेज में से आयरन स्क्रैप निकालने का होता है, जिसमें क्रेन का इस्तेमाल होता है. क्रेन के आगे के हिस्से में, इस पार्ट में मैग्नेट होता है जो कि आयरन का वेस्ट जो भी हमारे गार्बेज में होता है उसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. लैब में हम इस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट से, सैंड में से आयरन नेल्स को सेपरेट कर रहे हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस में ये एक अलग सी क्वालिटी होती है सॉलिड सब्सटेंसेस में कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इसमें जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उन्हें हीट करने पे वो
जो है लिक्विड नहीं होते। ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंसेस, जैसे आप पानी को बर्फ़ को हीट करते हो तो वो पानी में पहले कन्वर्ट होती है, फिर पानी से वो वेपर्स में, गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये कुछ एक एक्सेप्शनल सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज होते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए, उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम इस तरह का एक अपरेटस सेट करते हैं, जिसमें ये एक चाइना डिश है, उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है। इसके अंदर हम सैंड और कैम्फर का मिक्सचर जो है वो रख देते हैं। जब हम उसे हीट करते हैं बर्नर से, ये बर्नर है और ये ट्राइपॉड स्टैंड है, जब हम उसे हीट करते हैं तो सैंड तो हीट होने पे एज इट इज़ रहती है, मगर उसके अंदर हमने जो कैम्फर यानी कि कपूर, आप इसको हवन के लिए भी यूज़ करते हैं घर में, वो जो है वो इवेपोरेट होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कैम्फर, तो वो जाके जो फनल है उसके वॉल से टकराती है और वहाँ जाके ये फिर से कूल हो जाती है। इसको बाहर ना निकले इसके वेपर्स, उसके लिए हम इस फनल को ऊपर से बंद कर देते हैं कॉटन वूल से, जिससे कि वेपर्स बाहर ना जा सकें। और अब ये वेपर्स, सारे कैम्फर के जो वेपर्स हैं वो जाके हमारे फनल की इस नोज़ल पे स्टिक हो जाते हैं और कूल होके सॉलिड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सैंड में से कैम्फर को अलग कर सकते हैं। ये मेथड जो है इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें दो सॉलिड चीज़ों को हमने अलग किया, जिनमें से एक जो है वो सब्लाइम हो सकती थी। ये मेथड हम कैम्फर के अलावा नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेफ्थलीन होती हैं आपकी वाइट कलर की फिनाइल की गोलियां, जो आपकी मदर जो है स्वेटर्स में डालती हैं, वूलन क्लॉथ्स में, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। कैम्फर में इस्तेमाल होता है, कैम्फर कपूर, जिसे आप हवन में भी इस्तेमाल करते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, ये चारों सब्सटेंस में सब्लिमेशन का ये चारों ही चीज़ें जो है सब्लाइम हो सकती हैं हीट होने पे, यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इन्हें जो है हम सब्लिमेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन, इनके साथ कॉम्बिनेशन जो दिया जाता है वो सैंड, वाटर और शुगर का दिया जाता है, क्योंकि वो सब्लाइम नहीं होते। ये लैब में टेस्टिंग के लिए काम आता है ये मेथड। अब हम बात करेंगे अगले मेथड्स का, जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड दो चीज़ों के मिक्सचर को अलग करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।